हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिक्स टू रिमेंबर द कोलिनर्जिक ड्रग्स। जी हाँ, कोलिनर्जिक ड्रग्स ध्यान में रखने के लिए हम कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी हमें ट्रिक्स बता दो जिससे हम क्लासिफिकेशन जो है वो याद कर सकते हैं। सो देखिए, मैंने ये एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में ना हम सारे इकोलॉजी के जितने भी क्लासिफिकेशन है, सारे क्लासिफिकेशन के लिए ट्रिक्स जो है वो यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन इसके लिए मुझे इस वीडियो के लिए अगर सपोर्ट आता है आपका, मतलब अगर आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, तो ही मैं जो है वो अगला वीडियो बनाऊंगी एंड बाकी सारे क्लासिफिकेशन के ट्रिक्स के वीडियोस जो है वो मैं बनाऊंगी। ओके, सो इसके लिए आपको इस वीडियो को सपोर्ट करना है। एंड देखिए, ये वीडियो देखने के बाद ना आपको कभी कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी कोलिनर्जिक ड्रग के क्लासिफिकेशन रिमेंबर करने में। जी हाँ, आपके कोलिनर्जिक ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको याद हो जाएगा थ्रू दीज ट्रिक्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, तो पहले मैं कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है उनके लिए। तो देखिए, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग का पर्पस क्या है। कोलिनर्जिक ड्रग क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एसिटिल कोलिन की लेवल को बढ़ाते हैं। अगर हमारी बॉडी में एसिटिल कोलिन कम हो गया है या फिर हमें और ज्यादा एसिटिल कोलिन की जरूरत है, तब हम कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, क्योंकि ये एसिटिल कोलिन के लाइक एक्शंस शो करते हैं। ओके, सो कोलिनर्जिक ड्रग को हम कोलिनोमाइमेटिक भी कहते हैं। कोलिनोमाइमेटिक, ओके, मिमिक मतलब कि एक्शन ये कॉपी करता है किसकी, एसिटिल कोलिन की, इसलिए इसको कोलिनोमाइमेटिक्स कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। ओके, आपको ये पता ही होना चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेजर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एसिटिल कोलिन है। ओके, सो इसीलिए इसे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी कहा जाता है। सो ये था बेसिक। अभी देखिए, हमें कोलिनर्जिक ड्रग पेशेंट को देने हैं, तो ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं। सो इसके दो अप्रोचेस है जिससे ये काम करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। सो कौन से दो अप्रोचेस हैं। फर्स्ट है कि कोलिनर्जिक अगोनिस्ट। कुछ कोलिनर्जिक अगोनिस्ट होते हैं, ये जाकर कोलिनर्जिक रिसेप्टार्स जो है ना उन पर ये बाइंड हो जाते हैं। तो इसी का मतलब है अगोनिस्ट। अगोनिस्ट मतलब कि क्या, कि वो जाकर उसके रिसेप्टार पर बाइंड हो जाए। तो ये कोलिनर्जिक जो ड्रग्स है ना वो एसिटिल कोलिन के रिसेप्टार पर जाकर बाइंड हो जाते हैं, तो इसलिए ये कोलिनर्जिक अगोनिस्ट हो गए। ओके, एंड दूसरा है कि एंटी कोलिनस्टेरेज, इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कोलिनर्जिक अगोनिस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो एसिटिल कोलिन के रिसेप्टार पर जाकर बाइंड करता है एंड एसिटिल कोलिन के लाइक सेम एक्शन शो करता है। तो ये दो क्लासेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कि कोलिन ईस्टर्स एंड दूसरा है अल्कोलॉइड्स। ओके, कोलिन ईस्टर्स एंड अल्कोलॉइड। तो कोलिन ईस्टर्स में देखिए, कोलिन ईस्टर्स मतलब कोलिन ईस्टर्स के एग्जांपल है एसिटिल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल एंड बिथानिकोल। ओके, सो आप इसे कैसे रिमेंबर करेंगे, तो देखिए मैंने बोल्ड किए हैं CHOL, कोल वर्ड को मैंने बोल्ड किया है। इसमें भी कोल है, एसिटिल कोलिन में, मिथाकोलिन में भी कोल है, कार्बाकोल में भी कोल है एंड बिथानिकोल में भी कोल है। सो जिसमें भी CHOL कोल है एसिटिल कोलिन के लाइक, तो उसे हम कोलिन ईस्टरेस कहते हैं। ओके, कोलिन ईस्टर्स, जिसमें भी जिस भी एग्जांपल्स में कोल है उन्हें हम कोलिन ईस्टर्स से याद करेंगे। बट उस लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है, देखिए ये देखिए अरे कोलिन है, यहाँ पर अरे कोलिन ये एक ड्रग है, तो इसे आप इसके साथ जो है मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि इस अरे कोलिन में देखिए इसकी स्पेलिंग में COL है। ओके, COL है एंड यहाँ सब में CHOL है, ये एसिटिल कोलिन वाला कोल है CHOL, एंड अरे कोलिन में भी कोल है लेकिन वो COL है। सो अरे कोलिन एक एक्सेप्शन है, इसे आपको याद करना है। ओके, इससे अरे कोलिन को इसमें मिक्स नहीं करना है। तो कोलिन ईस्टर्स के एग्जांपल्स तो आपको अब याद हो जाएंगे, या फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको MCQ में दिया गया है, अरे कोलिन दिया गया है, एसिटिल कोलिन दिया गया है, मिथाकोलिन दिया गया है, तो आप ऑड वन आउट फाइंड कर सकते हो कि अरे कोलिन ये अलग है, ये कोलिन ईस्टर्स में नहीं आता। ओके,
सो अभी देखिए हम अल्कोलॉइड्स को याद करेंगे। अल्कोलॉइड को कैसे याद करते हैं? सो अल्कोलॉइड के लिए ट्रिक है MAP, मैप। मैप से आप याद कर सकते हो। मैप से कैसे? देखिए, मस्कैरिन का M, देन अरेकोलिन का A, पिलोकार्पिन का P। मैप से आप अल्कोलॉइड्स को याद कर सकते हो। ओके, सो कोलिनर्जिक अगोनिस्ट को हमने याद कर लिया है थ्रू द ट्रिक्स। ओके, एंड इसके ये जो दो क्लासेस है ना, उन्हें कैसे हम याद करेंगे? CA से। सो कोलिनर्जिक अगोनिस्ट दो क्लास में डिवाइडेड होते हैं। कौन से दो क्लास? CA, उसमें C मतलब कोलिनिस्टर्स एंड A मतलब अल्कोलॉइड्स। ओके, तो देखिए अभी आपका कोलिनर्जिक अगोनिस्ट है, ये आपको याद हो गया। तो अभी हम चलते हैं एंटीकोलिनिस्टरेज की तरफ। तो देखिए अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एंटीकोलिनिस्टरेज आखिर काम कैसे करते हैं। तो देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि कोलिनर्जिक ड्रग का पर्पस क्या है? हमें एसिटिल कोलिन की लेवल बॉडी में बढ़ानी है। ओके, एसिटिल कोलिन की लेवल बढ़ानी है। तो देखिए एंटीकोलिनिस्टरेज क्या काम करता है? देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए एंटीकोलिनिस्टरेज कैसे काम करता है, ये हमें देखना है। ओके, सो देखिए एसिटिल कोलिन जो होता है उसका बॉडी में नेचुरली ब्रेकडाउन होता है। किसमें? कोलिन प्लस एसिटेट में। एसिटिल कोलिन नेचुरली कोलिन प्लस एसिटेट में ब्रेकडाउन होता है। किस एंजाइम के द्वारा? एसिटिल कोलिनिस्टरेज के वजह से ये कोलिन प्लस एसिटेट में ब्रेकडाउन होता है। ओके, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? एसिटिल कोलिनिस्टरेज। तो देखिए अगर एसिटिल कोलिनिस्टरेज एसिटिल कोलिन को ब्रेक डाउन करेगा तो मतलब कि एसिटिल कोलिन की लेवल कम हो जा रही है। ओके, किसकी वजह से? एसिटिल कोलिनिस्टरेज की वजह से एसिटिल कोलिन की लेवल बॉडी में कम हो रही है, क्योंकि ये तो ब्रेक डाउन हो रहा है एंड ये प्रोडक्ट्स जो है मेटाबोलाइज हो जाएंगे। तो हमें इस एंजाइम को रोकना होगा, क्योंकि हमें एसिटिल कोलिन की लेवल ज्यादा चाहिए बॉडी में। तो इस एंजाइम को अगर हम इनहिबिट करेंगे तो ब्रेकडाउन ही नहीं होगा एसिटिल कोलिन का, एंड एसिटिल कोलिन की लेवल जो है वो बॉडी में ज्यादा रहेगी। ओके, सो एसिटिल कोलिनिस्टरेज को इनहिबिट करने वाला ही एंजाइम है हमारा, सॉरी ड्रग का क्लास है हमारा एंटीकोलिनिस्टरेज। ओके, एंटीकोलिनिस्टरेज ये जो ड्रग्स है ये इस एंजाइम का जो फंक्शन है वो इनहिबिट करते हैं। ओके, तो देखिए एंटीकोलिनिस्टरेज का फंक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आपको पता चल गया। सो अभी देखिए एंटीकोलिनिस्टरेज जो ड्रग्स है ना वो दो क्लासेस में डिवाइडेड है। दो क्लासेस कौन से? एक तो रिवर्सिबल, दूसरा है इरिवर्सिबल। मतलब देखिए रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि वो जो एसिटिल कोलिनिस्टरेज एंजाइम था ना उसे हम रिवर्सिबली उसका फंक्शन ब्लॉक करेंगे। रिवर्सिबली मतलब कुछ टाइम के बाद जब भी ड्रग का एक्शन बॉडी में खत्म हो जाएगा तो वो फिर से एक्टिव हो जाएगा रिवर्सिबली। ओके, फिर से एक्टिव हो जाएगा। सो थोड़े टाइम के लिए हम रिवर्सिबली उस एंजाइम का फंक्शन जो है वो रोकते हैं। सो इसीलिए ये रिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेज है। लेकिन इरिवर्सिबल देखिए क्या है? इरिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेज जो है वो परमानेंटली एसिटिल कोलिनिस्टरेज एंजाइम का फंक्शन ब्लॉक कर देते हैं। परमानेंटली मतलब बॉडी में फिर कभी वो एंजाइम जो है वो एक्टिव नहीं होगा, हमने उसे परमानेंटली ही ब्लॉक कर दिया है। तो इसीलिए देखिए इरिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेज जो है वो ज्यादातर पेशेंट में यूज नहीं किए जाते। ओके, ये एंजाइम्स सॉरी ये ड्रग्स पेशेंट के लिए नहीं बने, पेशेंट में यूज नहीं किए जाते क्योंकि इट इज डेंजरस। ये परमानेंटली उस एंजाइम का फंक्शन ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें रिवर्सिबली ब्लॉक करना है। सो ये सारे ड्रग्स जो है वो हम यूज करते हैं पेशेंट में इन वेरियस डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स। ओके, सो देखिए रिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेज हम कैसे याद रखेंगे? इसमें भी फिर से यही ट्रिक है। CA दो क्लासेस है रिवर्सिबल के भी, सो उन्हें हम CA से ही याद रखेंगे। यहाँ पर भी हमने CA से याद रखा था, यहाँ पर भी हम CA से ही याद रखेंगे। तो C मतलब कार्बामेट्स। ओके, कार्बामेट्स में देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स है कार्बामेट्स के, तो इन्हें आप कैसे याद रखेंगे? सो देखिए ये ट्रिक है। फिजियोथेरेपिस्ट नियो पेड एक्स्ट्रा रेंट ड्यूरिंग जिम। ओके, एक फिजियोथेरेपिस्ट था वो जिसका नाम था नियो, उस फिजियोथेरेपिस्ट का नाम था नियो। उसने क्या किया? एक्स्ट्रा रेंट पे किया ड्यूरिंग, उसकी जिम जो थी ना वो जिम जाता था, तो जिम के लिए उसने एक्स्ट्रा रेंट जो है वो पेड किया।
सो देखिए फिजियोथेरेपिस्ट नियो पेड एक्स्ट्रा रेंट ड्यूरिंग जिम। सो देखिए फिजियोथेरेपिस्ट थेरेपिस्ट से हम फाइसोस्टिग्मिन याद कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से फाइसोस्टिग्मिन, देन नियो से नियोस्टिग्मिन, पेड से पाइरिडोस्टिग्मिन, एक्स्ट्रा से इंड्रोफोनियम, रेंट से रिवास्टिग्मिन, ड्यूरिंग से डोनेपिजिल एंड जिम से गैलेंटामाइन। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। फिजियोथेरेपिस्ट नियो पेड एक्स्ट्रा रेंट ड्यूरिंग जिम। एक फिजियोथेरेपिस्ट था, वो जिम जाता था एंड जिम के लिए उसने एक्स्ट्रा रेंट पे किया। ओके, फिजियोथेरेपिस्ट नियो पेड एक्स्ट्रा रेंट ड्यूरिंग जिम। सो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो अभी देखिए नेक्स्ट है एक्रिडिन। सीए में जो ए है, ए फॉर एक्रिडिन, एक्रिडिन का एग्जाम्पल है टैक्रिन। तो इसमें कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप इजीली याद कर सकते हो। CRI, देखिए यहाँ पर भी मैंने CRI को बोल्ड किया है। एक्रिडिन में भी CRI आता है एंड टैक्रिन में भी CRI आता है। सो ये तो इजीली याद हो जाएगा। सो नेक्स्ट अभी देखिए इरिवर्सिबल की बात करते हैं। इरिवर्सिबल में भी आपको CO से याद रखना है, कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट। यहाँ पर हमने 2 क्लास CA से याद रखे, यहाँ पर CA से याद रखे, यहाँ पर आपको CO से याद रखने हैं। ओके, CO। तो कार्बामेट्स, C फॉर कार्बामेट्स। कार्बामेट्स के देखिए 2 एग्जांपल्स हैं, कार्बाराइल जिसे हम सेविन भी कहते हैं एंड प्रोपोक्सर जिसे हम बेगोन भी कहते हैं। ओके, सो अभी इसे कैसे याद रखेंगे? सो इसके लिए ट्रिक देखिए क्या है। कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर भाग गया। कंप्यूटर साइंस का एक प्रोफेसर था, सो आईटी में रिसेशन आ गया। अब मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए ये बोल रही हूँ, आईटी में रिसेशन आ गया तो वो भाग गया। ओके, कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर भाग गया। सो कंप्यूटर से कार्बाराइल, साइंस से सेविन, प्रोफेसर से प्रोपोक्सर एंड भाग गया से बेगोन। आप याद कर सकते हैं बेगोन। ओके, कंप्यूटर से कार्बाराइल, साइंस से सेविन, प्रोफेसर से प्रोपोक्सर, भाग गया से बेगोन। ओके, सो ये भी बहुत इजी टिप थी, कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर भाग गया। ओके, सो ये 4 एग्जांपल्स आप उससे याद कर सकते हैं। तो देखिए इरिवर्सिबल में हमने कार्बामेट्स तो देख लिया, अभी हम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स याद रखते हैं। ओके, CO हमने याद रखा था, C से कार्बामेट्स, O से ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। तो देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये सारे एग्जांपल्स हम अभी कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए भी एक फनी ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखिए, दीप्ति जो है, एक दीप्ति नाम की लड़की है, वो ना मैंगोज खाती है, ज्यादा मैंगोज खाती है और रोज मैंगोज खाती है। वो किस लिए? उसे लगता है कि मैंगो खाने से वो स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, एक दीप्ति नाम की लड़की है, वो रोज मैंगो खाती है। क्यों? उसे लगता है कि वो स्ट्रांग हो जाएगी। सो ट्रिक क्या है? दीप्ति ईट्स मैंगो डेली। ओके, दीप्ति ईट्स मैंगो डेली टू स्टे स्ट्रॉन्ग। टू स्टे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए वो रोज मैंगोज खाती है। दीप्ति ईट्स मैंगो डेली टू स्टे स्ट्रॉन्ग। तो देखिए दीप्ति से डाइफ्लोज हमें याद रखना है, दीप्ति से डाइफ्लोज, ईट से इकोथायोफेट, देन मैंगो से मैलाथियन, डेली से डायजिनोन, टू से ताबुन, स्टे से सारिन एंड स्ट्रॉन्ग से सोमन। ओके, डाइफ्लोज, इकोथायोफेट, मैलाथियन, डायजिनोन, ताबुन, सारिन, सोमन। ओके, दीप्ति से डाइफ्लोज, ईट से इकोथायोपेट, मैंगो से मैलाथियन, डेली से डायजिनोन, टू से ताबुन, स्टे से सारिन एंड स्ट्रॉन्ग से सोमन। दीप्ति ईट्स मैंगो डेली टू स्टे स्ट्रॉन्ग। ये ट्रिक से हम ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो याद कर सकते हैं। ओके, सो अभी देखिए इसमें मैंने ये जो साइंस लगाए हैं ना, इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर मैंने लिखा है। ये तीनों जो है ना, ताबुन, सारिन, सोमन, ये नर्व गैसेस है फॉर केमिकल वॉरफायर। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ड्रग जो है पेशेंट पे यूज नहीं होते एक्सेप्ट इकोथायोफेट। इकोथायोफेट कभी कभी ग्लाइकोमा की कंडीशन में दिया जाता है पेशेंट में, लेकिन बाकी सारे ड्रग्स यूज नहीं होते। सो ये जो नर्व गैसेस फॉर केमिकल वॉरफेयर, ये तीनों जो ड्रग है ना,
वो मतलब अगर वॉर हो रहा है ना, तो हम गन से, राइफल से मिलिट्री को या फिर एनिमी को मारने के अलावा हम इन ड्रग से उस एनिमी को मारेंगे, इन तीनों ड्रग से। सो इसलिए ये यूज होता है फॉर केमिकल वारफेयर। मतलब युद्ध अगर हो रहा है ना, तो अगर हम गन राइफल के अलावा कुछ कंट्रीज मिलिट्रीज जो है ना, वो इन ड्रग्स का यूज करती है एज अ केमिकल वारफेयर। ओके, मतलब आप समझ गए होंगे कि ये कितने डेंजरस ड्रग्स है। एंड ये देखिए, ये जो है, ये चारों ड्रग्स, इन्हें हम इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स से आप याद रखो, मतलब ये इंसेक्टिसाइड है, ये इंसेक्ट्स को किल करने में यूज होते हैं। ओके, सो देखिए इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इंसेक्टिसाइड नर गैसेस कौन सी है। इनफैक्ट ये सारे क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन आया हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम, जीपैट, नाइपर या फिर कोई भी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आया है। सो पूरा क्लासिफिकेशन जो है इम्पोर्टेंट है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो। एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स अगर आपको चाहिए सारे क्लासिफिकेशन के लिए, तो आपको क्या करना है, अगर आप नेक्स्ट वीडियो आए ये चाहते हो, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक बटन प्रेस करना है एंड कमेंट कीजिए। कुछ भी अच्छी लगी हो ट्रिक्स तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, एंड हाँ, जितने जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उतने लोग सब्सक्राइब करेंगे, तभी हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगा। ओके, एंड हाँ, अगर आपको ये क्लासिफिकेशन वाला पीडीएफ चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर शेयर कर रही हूँ, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कुछ नॉमिनल चार्जेस है उसके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।